अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं समर अब्बास ऑफ एयर। नाज़रीन, IMF के साथ हुकूमत पाकिस्तान का मुआहिदा तय पा गया है, मामला फाइनलाइज हो गए हैं। अच्छी बात है कि पाकिस्तान के साथ मुआहिदा बहाल हो गया, लेकिन पाकिस्तानी अवाम को इसकी बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी। ज़ाहिर है महंगाई का एक तूफान पाकिस्तान के अंदर आने वाला है। महंगाई तकरीबन 35% तक जाएगी। पाकिस्तान जब से बना है तारीख की हाईएस्ट एवर महंगाई पाकिस्तान के अंदर होने जा रही है। बाकी पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होंगी, बिजली महंगी होगी, गैस महंगी होगी, टैक्सेस मजीद लगेंगे। लेकिन हुकूमत के अंदर जो लोग बैठे हैं उनका कंसर्न शायद किसी और तरफ है। उनका सबसे बड़ा मसला अवाम और अवाम को दरपेश मुश्किलात नहीं, बल्कि उनका सबसे बड़ा मसला है इमरान खान। इलेक्शन से कैसे जान छुड़ानी है, इमरान खान को कैसे कंटेन करना है, इमरान खान की पॉपुलैरिटी को कैसे ख़त्म करना है, ये हुकूमत की तरजीह नंबर 1 है इस वक्त। यही वजह है कि एक चीज़ तो आप देखें कि जो इस वक्त मुआशी मुश्किलात हैं उनसे निकलने से ज़्यादा जो एनर्जी है, जो ज़्यादा इस वक्त हुकूमत की तवानाइयाँ हैं, वो इमरान खान को कंटेन करने पे, इमरान खान को साइड लाइन करने पे, दीवार के साथ लगाने की तरफ खर्च हो रही है। सिर्फ हुकूमत नहीं बल्कि इदारे भी इस वक्त जो कई इदारे हैं वो इस वक्त हुकूमत का पूरा साथ दे रहे हैं। मैं मिसाल दूँ छोटी सी इलेक्शन के वाले से। इलेक्शन के वाले से पंजाब और KP की असम्बलियाँ तहलील हुए, काफ़ी हफ्ते गुजर गए और इलेक्शन की तारीख अभी तक नहीं दी जा रही। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी एक केस लगा हुआ है, वहाँ आज समाअत हुई और इस पे बातचीत हुई, आर्गूमेंट मांगे गए हैं कल गवर्नर और इलेक्शन कमीशन के वकीलों से। लेकिन इलेक्शन कमीशन में होने वाले इजलास के अंदर इलेक्शन कमीशन ने यह कह दिया है कि भाई हम सिक्योरिटी इस इलेक्शन के लिए नहीं दे सकते, चूँकि फ़ौज ने और दीगर जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है, कानून नाफज करने वाले इदारे हैं, उन्होंने इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी देने से माजरत कर ली है। तो इसमें इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी तो नहीं दी जा सकती, दीगर मामलात के लिए सिक्योरिटी दी जा सकती है। पंजाब में ऑपरेशन का बहाना किया जा रहा है। जो मियाँ वाली के अंदर पुलिस थाने के ऊपर जो अटैक हुआ था, उसके बाद वो कह रहे हैं जी पंजाब में हम ऑपरेशन कर रहे हैं। वो एक थाने के ऊपर अटैक हुआ था, आप ऑपरेशन कर रहे हैं, बिल्कुल वो KP के साथ बॉर्डर लगता है, वहाँ पे कर रहे होंगे। बाकी पंजाब के अंदर इंतखाबात आपको करवाते हुए क्या होता है, सिक्योरिटी आप दे सकते हैं, पुलिस की सिक्योरिटी आप दे के भी इंतखाबात करवा सकते हैं। फ़ौज भी अगर आपने लगानी है तो मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त पूरे पंजाब के अंदर जो डिप्लॉयड हमारी आर्मी है वो ऑपरेशन के अंदर बिजी है। फिर KP की बात करें नाज़रीन, तो KP के अंदर भी सूरत हाल यही है। ऐसा नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर डिप्लॉयड तमाम जो फ़ौज है, रेंजर्स है, FC है, वो सारी की सारी इस वक्त दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन में मसरूफ़ हो गई है। आप इलेक्शन करवा सकते थे, इलेक्शन करवा सकते हैं, लेकिन नीयत नहीं है, उसका कोई हल नहीं निकाला जा सकता। तो मैं वही बात कर रहा हूँ कि सिर्फ हुकूमत नहीं बल्कि दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद रोज़ाना वहाँ पे मीटिंग्स होती हैं, मीटिंग की जाती हैं, बड़ी वहाँ पे डिस्कशन होती है। सिर्फ इलेक्शन को रोकने के वाले से नहीं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहीं से भी छोटा सा लीगल फेवर भी मिल रहा होता है, उसे कैसे डिले करना है, कैसे उस चीज़ को लटकाना है, उस मामले पर भी रोज़ाना तक की बेसिस पे इलेक्शन कमीशन में डे टू डे वहाँ ये मामला डिस्कस होते हैं कि कैसे इन चीज़ों को रोकना है कि जिससे तहरीक इंसाफ को फ़ायदा ना हो सके। तो तमाम जो इस वक्त आर्म्स हैं रियासत के, वो तमाम के तमाम ही इस वक्त एक ही एजेंडे पर हैं कि हाउ टू कंट्रोल इमरान खान, या फिर हाउ टू इमरान खान को कैसे उसको कट टू साइज़ करना है। तो इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस है। यही वजह है कि जो आवाम के इशूज़ हैं, जो आवाम के मसाइल हैं, वो ज़रा दब के रह गए हैं, वो ज़रा पस मंज़र में चले गए हैं। अब छोटी सी मिसाल मैं आपको ये भी दूँ कि इलेक्शन की बात तो हो गई, इस पर एक ही जो उम्मीद नाज़रीन थोड़ी सी रह गई है इंतखाबात के बारे से मुल्क के अंदर। ज़ाहिर है इस वक्त गैर यकीनी सूरत हाल है। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी बड़ा वाज़ेह इशारा दे दिया कि वो भी इंतखाबात के शायद हामी हैं। उन्होंने आज कहा है, जो एक अहम प्रोसीडिंग चल रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नैब केसेस के वाले से, जिसे इमरान खान NRO कहते हैं, नैब की जो कानून में तरामीम की गई हैं उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में प्रोसीडिंग चल रही है। और उस पर आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स आए कि भाई पाकिस्तानी अवाम जो हैं वो पाकिस्तान के मुकद्दर का फैसला कर सकते हैं। उन्होंने पाकिस्तान का आगे पाकिस्तान ने किस तरह जाना है, पाकिस्तानी अवाम ने फैसला करा। तो अवाम तो इंतखाबात के अंदर फैसला करते हैं। तो लग ये रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी मुल्क में गैर यकीनी को ख़त्म करने के लिए इंतखाबात के हामी दिखाई दे रहे हैं। उनकी आज मुलाकात भी हुई है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के साथ भी, और उसमें ऑब्वियसली मुझे बहुत ज़्यादा ये लग रहा है कि ये मामला डिस्कस हुआ होगा इंतखाबात के वाले से। चूँकि इस वक्त जो पंजाब में इलेक्शन के डिले का मामला है वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग चल रही, जिसका मैंने जिक्र किया कि कल उस पर गवर्नर पंजाब और इलेक्शन कमीशन के वकील से जवाब मांगा गया है। तो मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे लग रहा है कि इम्कान नज़र आ रहा है कि लाहौर हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन से पंजाब में इलेक्शन की तारीख ले लेगा। पंजाब में लेगा तो फिर उसके बाद फिर ऑब्वियसली KP के अंदर भी इंतखाबात की तरफ जाना पड़ेगा।
एक और स्टोरी नाज़रीन बड़ी इंटरेस्टिंग चल रही है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। उस पर बात हम करेंगे, आपको बताएंगे कि ये कहानी है क्या। जो सदर आरिफ अलवी की मुलाकातें होती रहीं आर्मी चीफ के साथ, बड़ी एक्सटेंसिव इंगेजमेंट्स रहीं अगस्त के महीने में, फिर सितंबर के महीने में, फिर बाजवा साहब से जो 2 मुलाकातें हुई, इमरान खान साहब की, सदर साहब की मुलाकातें होती रहीं, उनमें क्या मामला चलता रहा, क्या बातें होती रहीं। दिसंबर में ख़बर यह है कि राज़ी हो गए थे जनरल बाजवा भी, नवाज शरीफ भी और आरिफ अलवी साहब भी राज़ी हो गए थे कि इलेक्शन दिसंबर में हो जाएंगे, खान साहब को इलेक्शन मिल जाएगा, मियां नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म कर दी जाएगी, सिकंदर सुल्तान राजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहेंगे। उसके बाद ये तारिक अजीम साहब जो हैं नून लीग के, उन्होंने ये खबर कहीं लीक कर दी, उनसे खबर ये बाहर निकल गई। तो जिसके बाद सारों के लिए एक सुबकी और एक हजीमत की सूरत हाल बन गई, बड़ी एम्बैरसिंग सिचुएशन बन गई बाजवा साहब के लिए, नवाज शरीफ साहब के लिए, ख़ुद PTI के लिए, जिससे सारे फरीक़ैन पीछे हट गए। वरना दिसंबर में ये हुकूमत छोड़नी थी शहबाज शरीफ साहब ने, और जून में इंतखाबात के वाले से तय पाया था कि जून में इंतखाबात हो जाएंगे मुल्क के अंदर। तो इसमें ख़बर तो यही है कि जुलाई में अगस्त में मुलाकातें 2 हुई सदर साहब की इमरान आर्मी चीफ़ के साथ। फिर उन्होंने कन्विंस किया आर्मी चीफ़ को, बाजवा उस वक्त के आर्मी चीफ़ बाजवा साहब को इमरान खान साहब के साथ मुलाकात के लिए। खान साहब की मुलाकात जब हुई अवान सदर में, तो उस मुलाकात में खान साहब ने सीधा सीधा बाजवा साहब ने सीधा सीधा सवाल किया इमरान खान से कि आप मुझे कहते हैं आप मुझे मीर जाफ़र मीर सादिक कहते हैं। तो खान साहब ने कहा मैं आपको नहीं कहता, मैं मियां नवाज शरीफ मियां शहबाज शरीफ को कहता हूँ। तो वहाँ पे फिर थोड़ी बातचीत हुई, हुकूमत गिराए जाने के वाले से शिकवे शिकायतें हुई। बाजवा साहब ने कहा मैंने नहीं गिराई। 2-3 बातें वहाँ पे बड़ी तल्ख हुई इंतखाबात के वाले से। उन्होंने कहा आप इंतखाबात करवाएं, फौरी तौर पर मुल्क इनकी हुकूमत ख़त्म करो और इंतखाबात करवाएं। बाजवा साहब ने कहा मैं इंतखाबात नहीं करवा सकता। वहाँ फिर खाना छोड़ के चले गए, वहाँ से खान साहब उठ के चले गए। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो कि रिकॉर्ड पे आ रही हैं। और शिबली फराज साहब को कुछ देर पहले मैं सुन रहा था, वो मान रहे हैं कि हाँ ये मुलाकातें तो हुई थी लेकिन हमने नहीं करवाई, ये रिक्वेस्ट वहाँ से आई थी, जिसकी तरफ से भी रिक्वेस्ट आई थी, मुलाकातें हुई हैं, बातचीत हुई थी। लेकिन इमरान खान का प्रिंसिपल जो स्टैंड था वो इलेक्शन के बारे से मुतालबा था, वो नहीं माना बाजवा साहब ने। उन्होंने कहा जाए भाई मेरे आपसे कोई मामला नहीं है। तो उसके बाद फिर दोबारा उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। हम सदर अलवी की तरफ से संजीदा कोशिशें होती रहीं। और अब इसमें नाज़रीन जो एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है वो तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली में वापसी हो गई। 43 अरकान उनके बहाल कर दिए हाई कोर्ट ने, लाहौर हाई कोर्ट ने। और वो 43 अरकान ने आज इंटरेस्टिंग काम ये किया कि वो पहुँच के पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान पहुँच के कौमी असम्बली में आ गए असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए। तो जो ही स्पीकर नेशनल असम्बली राजा परवेज़ अशरफ साहब को इतला मिली कि आ गए PTI के अरकान असम्बली में इजलास में शिरकत के लिए, तो उन्होंने इजलास शुरू होते ही इजलास को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। यानी हर जो आपका इदारा है वो PTI के ऊपर आके शुरू होती है बात, PTI के ऊपर आके बात ख़त्म होती है कि कौमी असम्बली का इजलास एक चल रहा है, आपने जॉइंट सेशन किया, जॉइंट सेटिंग आपकी, उस पर डिबेट हो रही है, सारा कुछ हो रहा है। और उसके बाद फिर आपका कौमी असम्बली का रूटीन का इजलास चल रहा है, एजेंडा आपका सारा पड़ा है और आपने इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। राजा साहब की जो इसमें पोजीशन उन्होंने ये ली कि चूँकि जो हाई कोर्ट का फैसला है वो अभी तक हमारे पास नहीं पहुँचा, इसलिए हम PTI के अरकान को असम्बली इजलास में शिरकत की इजाज़त नहीं दे सकते। बाकी मरीम नवाज साहबा ने आज ख्वाहिश का इज़हार कर दिया है कि वो फ़र्स्ट लेडी जो थी साबका फ़र्स्ट लेडी बुशरा खान साहबा, उनकी गिरफ़्तारी चाहती हैं, वो उन्हें गिरफ़्तार होता देखना चाहती हैं। वो कहती हैं उन्हें भी गिरफ़्तार होना चाहिए। तो वो जो प्लान्स हैं PMLN के वो सिर्फ इमरान खान तक महदूद नहीं बल्कि उनकी फैमिली तक भी एक्सटेंड होंगे, उन्हें भी गिरफ़्तार किया जाएगा। ये प्लान बन रही है, ख्वाहिश है, इस पर अमल दरामद होता है या नहीं ये देखने वाली चीज़ होगी। लेकिन ये प्लान्स PMLN की तरफ से बड़े ज़ोर शोर के साथ बन रहे हैं। अब इन ख्वाहिशात का इज़हार भी हो रहा है कि सिर्फ इमरान खान नहीं बल्कि उनकी फैमिली के लोगों को भी गिरफ़्तार करना है, हिरासत में लेना है। तो इंस्टेबिलिटी ज़रा ऑब्वियसली बढ़नी है, महंगाई चूँकि बढ़नी है बहुत ज़्यादा। ऐसे में कोई तरीक अगर लॉन्च कर दी जाती है, जेल भरो तरीक होती है, कुछ और भी होती है, कोई भी लीडर खा इमरान खान हो या कोई भी हो, इमरान खान लेके आते हैं उसका इम्पैक्ट ज़रा ज़्यादा होगा। कोई भी इस वक्त आवाम को अगर सड़कों पर लेके आता है, ट्रिगर करता है, तो ये तहरीक अगर कोई लोग सड़कों पर निकल आए अगर, तो ये अनरेस्ट जो है ये किसी भी हुकूमत या किसी भी इदारे के बस में नहीं होगा इसे कंट्रोल करना। तो मुझे तो हालात काफ़ी ख़राबी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से पेट्रोल अब IMF के साथ मुआहदा हमारा हो गया है, अब पेट्रोल हर सूरत में 290 से ऊपर जाना ही जाना है, 290 पे जाता है, 300 पे जाके ब्रेक लगती है। डॉलर के वाले से जिस तरह कल मैंने खबर दी थी कि फॉरेक्स एसोसिएशन की मीटिंग में उनका इजलास हो रहा था, उसमें ये बात हुई है कि 340 तक जाना है जुलाई अगस्त तक। तो बड़ी अजीब व गरीब खबरें आ रही हैं। हालात मुझे बेहतरी की तरफ जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे। इसमें सोल्यूशन फिल वक्त जो सोल्यूशन है किया वो मेरी ज़ाती राय में मैं एग्री करता हूँ इस सोल्यूशन से
कि इस वक्त हम अगर इंतखाबात में चले जाते हैं तो मेरे ख्याल से मुल्क के अंदर काफ़ी हद तक अमन हो जाएगा, सुकून हो जाएगा और एक स्टेबिलिटी आ जाएगी। स्टेबिलिटी आएगी तो मईशत हमारी शायद बेहतर तरीके से आगे चलना शुरू हो जाए। नून लीग भी मुश्किल फ़ैसले कर रही है, लेकिन उनके लिए इतना ज़्यादा आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल हो रहा है। ज़ाहिर है इलेक्शन में जाना है फौरी बाद, इसके चंद महीनों के बाद, पत्नी वो इलेक्शन में जाने के मूड में तो नहीं है, इसलिए ये फ़ैसले करे जा रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब अदालतें जो हैं आखिर पे जो भी प्लान्स हैं जितने भी, चाहे इलेक्शन कमीशन को मिला लें या आप किसी और इदारे को साथ मिला लें, आपका इलेक्शन कराने का बेशक मूड ना हो, लेकिन एंड पे जाके मुझे लग रहा है कि अदालतें इंटरफेयर करेंगी और मुल्क में इंतखाबात करवा देंगी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।